हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप बच्चों के स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हुई, तो सही कामना करेंगे विद्यार्थियों हम आपके लिए। आपको विदित होनी चाहिए, आपके क्रमशः 20 तारीख से 29 तारीख तक पहुंच चुके हैं हिंदी और जीके का ध्यान रखें, क्योंकि डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चल रहे हैं कंटिन्यू। 25 तारीख को छोड़कर अभी तक हर दिन का 4 शिफ्ट है। तो हम आपको बता दें, अभी तक हम आपके लिए 100+ वीडियो बना चुके हैं जीडी का पीवाई के ऊपर ध्यान रखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि 100+ वीडियो बन चुके हैं, और आप देखना चाहते हैं तो एस जी कांस्टेबल 2023-24 नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और बेल आइकन दबा लीजिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी नया वीडियो आएगा अपडेट आपको पहले जल्द से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लेने वाले हैं 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का। पहले का शिफ्ट आप देख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं देखे जाके देखिएगा। डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू साथ साथ चल रहे हैं हिंदी और जीके। मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, जीके भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी छोड़ के अंग्रेजी नहीं पढ़ा। ठीक है, हम चारों पोर्शन कवर कर रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी का। आप जाके देखिए, आपको फायदा होने वाला 70-80%। देखते हैं आज की तारीख और आज के शिफ्ट में क्या बदलाव है नहीं है पिछली शिफ्ट की तुलना में और पिछले डे की तुलना में। चलिए देखते हैं इस शिफ्ट में क्या बदलाव होता नहीं होता। ठीक है, देखिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों, और आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हम फायदेमंद ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे इस प्रकार से। अब देख पा रहे होंगे आप, पहला प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करो। तो इनकार, इनकार मतलब होता है मना करना। ठीक है, इनकार मीन्स होता है मना करना, तो उसका उल्टा क्या बनेगा, इकरार। तो आप सुने होंगे ना, इकरार करना। ठीक है, मतलब सहमति दर्शाना। इनकार मतलब क्या, मना करना। ठीक है, तो विलोम बन जाएगा इकरार करना। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों। ऐसे शानदार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए बेहतरीन प्रयास करेंगे, आने वाले समय आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य भर्ती परीक्षाओं का भी हम पिछले साल के प्रश्न करवाने वाले हैं। बस आप जीडी खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है, दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द मतलब ऐसा शब्द बताओ जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपको पता है, मुझे वहां से पेन वैन दे दो। पेन वैन क्या होता है, वैन? यहाँ पेन देने की बात हो रहा है। वैन तो आप जानते हैं गाड़ी होता है, मुझे पता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ जो वाक्य है, यहाँ पर वैन का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो क्या है, निर्थक है। आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या ऐसे प्रश्न चैप्टर नहीं पूछ रहा ना, तो इतने सारे प्रश्न बन चुके हैं विद्यार्थियों, आपके पास भंडार हो गया होगा। अगर आप पढ़ते हो अच्छे दिमाग लगा लगा के, दिमाग बैठाते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित भाग का विलोम ज्ञात करो कह रहा है। ठीक है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त मतलब होता है खाली, तो खाली को हम विलोम क्या बोलेंगे, पूर्ण। पता है ना आपको, क्या दिक्कत बताओ। तो आप लोग बताओ, मैं कंटिन्यू देखिए, बहुत सारे वीडियो बन चुके, जाकर देखो विद्यार्थियों, फायदा ही फायदा होगा। मैं तो 70-80% घंटे लेता हूँ आपको। चलिए, तो खाली स्थान का उल्टा क्या बन जाएगा, पूर्ण बन जाएगा। क्या दिक्कत है, अगला प्रश्न देखते हैं। गलत वर्तनी बताओ कह रहा है। ठीक है, गलत वर्तनी बताओ कह रहा है, मतलब कहाँ गलत है ये बताओ कह रहा है। युधिष्ठिर का राजाभिषेक होते ही चारों तरफ उल्लास छा गया। अब देखो, यहाँ पर हमें राजाभिषेक कह रहा है, राजभिषेक कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ राजा ना लगा कि राजा, राजभिषेक कहा जाता, ध्यान रखेंगे। और आप समझ पा रहे होंगे यहाँ क्या गलती है, आप खुद बताइएगा। अगर राजाभिषेक को गलत माना तो क्या है गलत, आप लोग बताना चाहेंगे? चलिए कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताइएगा। मैं हर दिन हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न छोड़ देता हूँ होमवर्क के रूप में, कि आप बताओगे करके। क्यों नहीं बताते ये बताइए, क्या आपको नहीं बनता है? आप तैयारी नहीं कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं ना, तो बताइए ना, फिर क्या दिक्कत है। तो जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करें विद्यार्थियों। चलिए, हमें उम्मीद है, आशा है कि आप जरूर कमेंट करेंगे। देख के आगे नहीं बढ़ना है भाई। कमेंट गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं भाई, इंसान है, गलत तो होता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमें बोला है राजाभिषेक, राजाभिषेक गलत है, तो आपको बताना गलत क्यों, क्या गलती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न आया है, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अभी देखो, अब भी इसके पहले पूछा था ना वह भाग त्रुटि वाला, फिर आ गया वहीं बताओ। तो हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न मिल ही जाते हैं, एक टॉपिक के 2 प्रश्न मिल रहे हैं हर शिफ्ट में, अभी तक हम देखते आ रहे हैं। तो आपको दिमाग लगाना है कि इतने सारे प्रश्न पढ़ लीजिए कि आपको दिमाग ही दिमाग हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होनी चाहिए। अब बताओ, स्वयं का मतलब भी तो वही होता है जो आत्मनिर्भर कह रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को एक साथ क्यों प्रयोग कर दिया, यही तो गलती कर दी उसने। यही भाग तो क्या त्रुटि है बताओ, नहीं होगा, बताओ होगा ना भाई। स्वयं मतलब होता है स्वयं, आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है, स्वयं निर्भर होना।
इन दोनों का मतलब थोड़ा सा एक ही होता है, इसलिए हम कह रहे हैं एक ही चीज को दो बार लिख दिया मतलब वो भाग गलत हो गया ना। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा गलत, मतलब सही गलत है वो, लेकिन आंसर में सही होगा। रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात करो, मतलब हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है। तो आपको पता है विदेश को हम क्या बोलते हैं, अगर विदेश से कोई सामान ले आ रहे हो आप, उसे हम आयात कहते हैं। अगर अपने देश से पहुंचा रहे हो उसे निर्यात कहते हैं। क्या पिछले PYQ में नहीं आया था, बताओ आया था कि नहीं? आया था, आयात निर्यात के बारे में मैं तब भी बताया था। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हो ना, तो फायदा होगा। देखिए नहीं पढ़ रहा जो विद्यार्थी एक वीडियो देखता है आगे चला जाता है, उसका नुकसान होने वाला। आप कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट आप रूटीन बना लीजिए। आज 21 तारीख देखूंगा, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 छोड़ के 26, ऐसे डे बाई शिफ्ट में देखते रहिएगा, आपको फायदा ही होने वाला। पहली बात आयात भी मतलब कोई वस्तु अगर देश से बाहर पहुंचा रहा है तो उसे निर्यात कहते हैं, और देश से में ला रहे हो तो उसे हम आयात कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न। देखिए तो हम आपको PYQ प्रश्न दिखा रहे विद्यार्थियों ना, आपको फायदा होगा देखना, और आप कंटिन्यू देख रहे होंगे ना और प्रश्न समझ रहे हैं तो फायदा होगा, देखिएगा, है ना। चलिए कोष्टक में जो शब्द है ना उसका तद्भव बताओ क्या। तत्सम, तद्भव, देश विदेश, विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेक शब्द, एक शब्द, त्रुटियां। वही वही टॉपिक बार बार दो दो प्रश्न पूछ रहा है। आप समझ गए हो, आपको नकल बता रहे हैं, अकल लगा लीजिएगा बस। उठा उठा टॉपिक पढ़िएगा। मेरी माता जी कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। तो कटफल कह रहे हैं, तो कटफल को हम कटहल कहते हैं। जैसे आप कटहर कहते हैं, कटहर। आप गांव के बच्चे होंगे तो आप पता होगा कटहर, जानते हैं ना कटहर। तो कटफल को हम क्या बोलते हैं तद्भव में? कटहल बोलते हैं। जो अभी नहीं आएगा, जो गर्मी में आता है मार्केट में, ध्यान रखेंगे, तो कटहर, उसमें गांव की भाषा में कटहर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न था। ऐसे हमें गांव की शब्द वाले प्रश्न आ गए तो आराम से बना पाओगे आप, तो भाई गांव वाले बच्चे होंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वह भाग ज्ञात करें। रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस बात को गुप्त ही रखना मतलब होता है गोपनीय। ठीक है, अगर कोई बात आप किसी को नहीं बताना है, दो व्यक्तियों के बीच बात हुई, कोई बात हुआ है, तो पहला व्यक्ति कहता है दूसरे व्यक्ति को आप इस बात को गोपनीय ही रखना, मतलब गुप्त रखना, किसी को नहीं बताना। ठीक है, चलिए तो बताओ कितना आसान था, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, रेखांकित भाग के लिए सही वर्तनी बताओ। धैर्य है ना, ये गलत है। होता कैसा है, ऐसा होता है धैर्य। ठीक है, यहाँ एक डंडा लगा, यहाँ दो डंडे लगेंगे। तो धैर्य से काम लो मतलब आराम से काम लो, धीरज से काम लो। हमें धैर्य का उल्टा नहीं पूछा, न विलोम नहीं पूछा, न पर्यायवाची नहीं पूछा। उसको सही नहीं लिखा है तो सही बताओ कह रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा धैर्य का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी हमें कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करो। सार्थक शब्द मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम आपको बता दें हिंदी के जो टॉपिक आ रहे हैं ना, सभी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको भंडार मिल जाएगा। और साथ में रीजनिंग की टॉपिक हम पूरा अध्याय पढ़ा चुके हैं, आप देखना चाहते देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाए। ठीक है, चलिए किसी बात को जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा, क्या इसके पहले कभी नहीं आया है? आ गया है। किसी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, और जो व्यक्ति जानने चाहता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती। क्या कभी पहले आया जी? आया है ना, पहले जिज्ञासु आ चुका है, अब जिज्ञासा आ गया। जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखेगा जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा है किसी बात को, उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों पढ़िए, हम आपको मेहनत कर रहे हैं ना, तो फायदा मिलनी चाहिए पहले बार। ठीक है, चलिए अब हमें अगला प्रश्न हमें कह रहा है, वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, यदि नहीं है तो नहीं चुनाव करें। तो इन्हें फालतू नहीं पढ़ने का, मैं आपको हर बार कहता हूँ भाई, जहाँ आपको लग रहा है प्रश्न देख के कि हाँ ये वही पूछा, तो क्यों पढ़ने का, है कि नहीं। जब कहीं लगे यार नहीं जो कुछ अलग पूछ रहा है तो पढ़ना है, नहीं तो देख कर आपको आगे निकल जाना। ठीक है, मतलब आगे नहीं निकलना, प्रश्नों को ना पढ़ के जो मेन चीज़ उसको पढ़ना। ठीक है, हमें बोल रहा है त्रुटि है नहीं, पता लगाओ। इस कार के विघ्न बनकर तुम आए हो। विघ्न मतलब जी थोड़ा यहाँ कह रहा है के विघ्न बनकर आए। विघ्न मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, लेकिन यहाँ इस कार के विघ्न बनकर तुम आए, तो यहाँ के क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। यहाँ होना चाहिए इस कार में, तो के की जगह क्या होना चाहिए? मैं, तो होता इस कार में विघ्न बनकर तुम आए हो, ये सही होता। तो यहाँ के की जगह क्या लग जाएगा? मैं,
तब बिल्कुल वो सही हो जाएगा। तो यहाँ त्रुटि कर दिया, तो यह भाग क्या हो गया, त्रुटि हो गया। तो ऑप्शन चौथा आपका त्रुटि होगा। तो यही हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न एक टॉपिक का पूछा, ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हम आपके लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे। अभी हमारा प्रश्न क्रमांक 11 हुआ है, अभी 12 तरफ हम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, मुहावरा कर्त बताओ कह रहा है। क्या हर शिफ्ट में नहीं पूछता है ना। ग्रह उल्टे हो जाना मतलब होता है बुरा समय आना, ठीक है। भाई ग्रह उल्टे हो जाएंगे तो भाई तबाही मच जाएगी, मतलब बुरा समय आ जाएगा। तो इसका अर्थ होता है बुरा समय आना, ठीक है। ग्रह उल्टे हो जाना। अभी तक आप दिमाग लगाएंगे 20 तारीख से कंटिन्यू 29 तारीख तक पहुंच चुके हैं। हर दिन 4 शिफ्ट होते हैं, तो हर दिन में 2-2 मुहावरे आए हैं, 2 लोकोक्तियाँ आए। तो अगर इतने सारे इकट्ठा करते हो आप लोग तो कितने बन जाएंगे बताओ, खुद सोचो आप। इतने भी पढ़ ली ना तो बहुत नहीं बहुत फायदा हो जाएगा, आपका दिमाग ऐसे काम करने लगेगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ला पाओगे, कुछ दिमाग लगा लगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ध्यान रख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम नहीं पर्यायवाची चाहिए। विलोम का पर्यायवाची, तो विलोम मतलब होता है उल्टा, विपरीत, ठीक है। यहाँ विलोम का विपरीत नहीं ऑप्शन, तो भाई उल्टा होगा, क्योंकि हमें पर्यायवाची पूरा, पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ वाले। तो विलोम का अर्थ हो चाहे उल्टा का अर्थ होता है एक ही, ठीक है। चलिए विपरीत कहता तो भी आंसर वही होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो फिर मुहावरा आ गया, हर चैप्टर 2 मुहावरा पूछेगा, अगर एक लोकोक्ति दूसरा मुहावरा पूछेगा, ठीक है। हर टॉपिक के 2-2 प्रश्न पूछ रहा, ध्यान रख विद्यार्थियों। अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ने का, कुछ नहीं करने का वक्त हमारे पास नहीं है विद्यार्थियों। हम आपके लिए देखिए पर डे वीडियो बना रहे हैं, 4-4 वीडियो, बताओ कितना मेहनत लगता होगा। आप सोच नहीं पा रहा है, बताइए, है कि नहीं। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब होता है स्वावलंबी होना, मतलब अपने पास सब सुविधाओं का आ जाना। अगर हम पहले कुछ व्यक्ति ऐसे थे, हमारे पास संपदा नहीं थी, धन दौलत नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास घर जमीन जायदाद नहीं था, अगर हम उसको बना लिए, मतलब होता है अपने पैरों पर खड़े होना। हमारे पास नौकरी नहीं था, हम नौकरी प्राप्त कर लिए, मतलब अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब स्वावलंबी होना, किसी पर निर्भर नहीं होना, उसे हम बोलते हैं अपने पैरों पर खड़े होना। चलिए अगला प्रश्न एक विद्यार्थी 15 नंबर का, शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो कह रहा पत्थर, तो हम पसाड़ कहते हैं। पत्थर का पर्यायवाची होता है पसाड़, पत्थर कहो या पसाड़, बात एक ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलेंगे और 5 प्रश्न आपको गद्यांश के मिलने वाले हैं कि नहीं। इसी प्रकार आपको हर शिफ्ट में यही टॉपिक वही पैटर्न फॉलो करके मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर का, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे विद्यार्थियों, अगर आपके फायदेमंद चीज़ है तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारे लिए हौसला बढ़ाएगा, ध्यान रखें। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हमें अच्छा वीडियो बना के दे रहे हो, इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, कुछ तो बोलिए, हमें लगेगा अच्छा लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप खुद समझ सकते हैं पहली बार। चलिए आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आप हेल्प तो कर सकते हो ना। चलिए देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, पहली बात आपको पता है 15 व्याकरण होंगे, 5 गद्यांश होंगे। मोटे अनाज का मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ने से जन समान सहित किसानों को लाभ मिलने की बड़ी कह रहा है, उसके आगे देखना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पर, बड़ी संभावना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर, थोड़ा दिमाग लगाना है, फिल कैसे करना है, बड़ी संभावना है। तो मोटे अनाज का क्या क्या था यहाँ पर, हाँ प्रचलन, मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ने से जन समान सहित किसानों को लाभ मिलने की क्या है, संभावना। बिल्कुल सही बात है भाई, मोटे अनाज का प्रचलन मतलब होता है अधिक उपयोग करेंगे लोग तो भाई उसका भाव वो तो बढ़ेगा ना, है कि। अगला प्रश्न है, अगला है 30 नंबर का, एक और इससे कुपोषण की समस्या से निपटने का नया और सरल मार्ग मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इससे किसानों की आय दोगुनी होने का मार्ग भी इस पर प्रशस्त होगा। मतलब भाई जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे लोग, उतने ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आय बढ़ेगी किसानों की, ये कह रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर कहता है, यही कारण है कि मोटा अनाज वर्ष में एक और किसानों को इन अनाज की खेती करने के लिए क्या क्या जागरूक किया जाएगा। मतलब अगर कुपोषण को खत्म करेगा, लोगों की आय बढ़ाएगा, तो हम क्या करेंगे, किसानों को इसको और अधिक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, ये कह रहा है, ठीक है। 19 नंबर में ये आएगा। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर, दूसरी ओर लोगों को मोटे अनाज के उत्पादन के महत्व में अवगत कराया जाएगा, जिससे इनकी खपत बढ़े और किसान इनकी खेती में रुचि दिलाएं। मतलब किसानों को जागरूक करेंगे,
उन्हें अवगत कराएंगे कि नहीं, इससे फ़ायदा होता है, कुपोषण भगता है, इससे आप आय दोगुनी हो जाएगी। ठीक, इन गद्यांशों से, इन प्रश्नों से हमें सीखना है। ऐसा नहीं कि पेपर दे दिए और आगे चले गए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से विद्यार्थी आपको पता है कि हम आपके लिए SSG कांस्टेबल 2023-24 की 24 के PYQ हल करवा रहे हैं। जो 24 का PYQ है आपके 25 में आपको काम देने वाला है। तो ये रहे आपके हिंदी के 20 प्रश्न। इस प्रकार से हम आपकी मेहनत करते हैं विद्यार्थियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें विद्यार्थियों, और शेयर जरूर कीजिएगा विद्यार्थी ऐसे लोगों के पास, ऐसे विद्यार्थियों के पास जिन विद्यार्थियों के पास पैसा का अभाव है, बड़ी कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, संस्था में नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें 100+ वीडियो बन चुके, ध्यान रखें। हम हर बार वीडियो बताते हैं, कई बार होता है विद्यार्थी नए आते हैं, पता नहीं होता। ठीक है, हम आपको बताएं आपका फ़ायदा ही होने वाला है। देखिएगा, नहीं फ़ायदा होगा तो आप पेपर देने के बाद आके बोलिएगा सर आप जो पढ़ाए थे ना मैथ्स का, ना रीजनिंग, ना जीके जैसे हिंदी का, हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना बंद कर दें। क्यों भाई, काम ही नहीं आ रहा हमारा पढ़ाई, तो क्या करें पढ़ा के, है कि नहीं। हम उम्मीद दिलाते हैं आपको, आशा करते हैं कि आपका फ़ायदा होगा। होगा मतलब होगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपको। ये 29 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट था, मैं आपको मिलने वाले थर्ड शिफ्ट। ठीक है, चलिए हिंदी का हो चुका है, जीके जैसे हो चुका, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अलग अलग वीडियो चल रहे हैं, ध्यान रखें इन दोनों का। जीके जैसे हिंदी का बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चल रहा है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।